लब्धये। तत्वार्थ सूत्र की यह है तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और इस टीका के अंतर्गत कल तक जो अपनी चर्चा हुई है वो 5 शरीरों के संदर्भ में चल रही थी। औदारिक वैक्रिय का हारक तेजस कार्मणानी शरीरानी, ये मूल सूत्र था जिस सूत्र से अपनी ये चर्चा प्रारंभ हुई और फिर यही चर्चा आगे बढ़ते बढ़ते उन 5 शरीरों का स्वरूप बता दिया। फिर स्वरूप बता करके और आगे बढ़े, सूक्ष्म है, असंख्यात गुना और अनंत गुना, उनके प्रदेशों की संख्या को बतलाया। घात नहीं करते, अनादिकाल से संबंध सभी जीवों के पाए जाते हैं। एक जीव के कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने शरीर हो सकते हैं, इसके संदर्भ में भी चर्चा की गई। अंतिम शरीर उपभोग योग्य नहीं है, निरुपभोगमंत्यम, ऐसा कह करके कार्मण शरीर को निरुपभोग रूप कहा। गर्भ सम्मूर्छन माध्यम माने फिर ये जो शरीर हैं, इन शरीरों का स्वामी कौन होता है, ये शरीर होते किसके हैं, इन शरीरों का मालिक कौन है, इस चर्चा को यहाँ बतलाया गया और कहा कि भाई इन शरीरों के मालिक जो गर्भ जन्म वाले हैं और गर्भ जन्म के साथ साथ में सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, इन दोनों के तो पहला शरीर होता है। पहला शरीर का मतलब औदारिक शरीर, और जिन जीवों के उपवाद जन्म होता है उन जीवों के वैक्रियक शरीर होता है। बस खत्म हो गया। देव नारकी मनुष्य तिर्यंच 4 प्रकार के तो जीव हैं। तो मनुष्य तिर्यंचों के अंदर गर्भ सम्मूर्छन जन्म होता है, देव नारकियों के उपवाद जन्म होता है, एक के वैक्रियक शरीर और दूसरों के औदारिक शरीर। फिर बात यहाँ शुरू करी वैक्रियक शरीर के संदर्भ में ही कि वैक्रियक शरीर सिर्फ इन्हीं जीवों के होता है क्या, देवों और नारकियों के ही? तो कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्रियक शरीर का सद्भाव देव और नारकियों के अतिरिक्त रिद्धि के प्रभाव से भी देखा जाता है। और ये विक्रिया 2 प्रकार से होती है, एक पृथक विक्रिया और एक अपृथक विक्रिया। पृथक विक्रिया का मतलब अपने शरीर से भिन्न बना लेवे, उसका नाम है पृथक। और शरीर से भिन्न ना होवे, अपने शरीर को ही किसी आकृति आकार रूप बना लेना, वो कहलाती है अपृथक विक्रिया। एकत्व विक्रिया शब्द दिया उसके लिए यहाँ, अपृथक विक्रिया है वो। नारकी जीवों में और समझिए आप भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक, इन सब जीवों में, 4 प्रकार के देवों में, स्वर्ग में 16 स्वर्ग पर 9 ग्रेवेक आदि में, इन सब में सद्भाव पाया जाता है विक्रिया का। अब इनमें ये कह रहे हैं कि जो 4 प्रकार के जो देव हैं, उन देवों के तो पृथक विक्रिया भी होती है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक जो हैं, इनके दोनों प्रकार की विक्रिया होगी, मतलब पृथक भी हो सकती है, अपने शरीर के माध्यम से वो पृथक प्रकार की विक्रिया भी कर सकते हैं। और इन 4 प्रकार के देवों के अतिरिक्त बाकी के जितने देव हैं, 16 स्वर्ग के ऊपर वाले, ग्रैवैक, अनुदेश, अनुत्तर, नारकी, मनुष्य तिर्यंच, इन सब के अपृथक विक्रिया होती है। माने ऐसा कह सकते हैं कि पृथक विक्रिया नहीं होती है। ऐसा तिर्यंचों की भी इस प्रकार की विक्रिया होती है। एक बहुत विशेष बात इन्होंने यहाँ कह दी थी, किसी व्यक्ति को यदि ऐसा लगता हो कि भाई ये विक्रिया नाम की जो रिद्धि है, ये रिद्धि तो मुनिराजों की ही होती होगी, तो कह रहे हैं नहीं नहीं, कुछ रिद्धियां ऐसी भी होती है जो मुनिराजों के साथ साथ में गृहस्थों के जीवन में भी होती है। ये विक्रिया रिद्धि उन्हीं रिद्धियों में से एक है जो रिद्धि तिर्यंच गति के जीवों के भी संभव है। मयूर का यहाँ उदाहरण देकर के बात कही, और इस संदर्भ में मैंने आपको इच्छाधारी नाग नागिन वगैरह की बात कही थी। इच्छानुसार वेश धारण कर लेने वाले ऐसे भी। चलिए फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन कि तेजस शरीर भी होता है इस प्रकार का, तेजस रिद्धि भी होती है इस प्रकार की। हाँ जी, हाँ जी। तेजस शरीर में लब्धि प्रत्यय क्यों? तेजस शरीर तो होता ही है, लब्धि प्रत्यय क्यों? लब्धि और प्रत्यय का मतलब रिद्धि के निमित्त से।
तेजस शरीर जो होता है, जो तेजस शरीर होता है ना, वो तेजस शरीर तो नॉर्मल है। हाँ, वो तो सबको है, हमारे भी है, वो तो सबको है। अभी यहाँ लब्धि प्रत्यय हम कह करके कहना चाहते हैं, लब्धि के निमित्त से कहकर के रिद्धिधारियों के होता है, रिद्धि के प्रभाव से होता है, तप के प्रभाव से होता है तेजस्वी। हमारा जो होता है तो लब्धि प्रत्यय नहीं कह सकते। नहीं, हमारा लब्धि प्रत्यय नहीं कहलाएगा, हमारा तो सामान्य है, अनादि संबंधे चेत। अनादि संबंधे चेत जो सूत्र दिया था उसके माध्यम से कहा कि हमारा तो कॉमन है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अब विशेष बात कह रहे हैं यहाँ पर, अनादि संबंधे चेत ऐसा नहीं कह करके यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, किसी किसी व्यक्ति को जैसे शुभ तेजस है, जगत में कल्याण करने की भावना से होता है, जगत के जीवों का भला करने की भावना से होता है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। महामारी, रोग, दुर्भिक्ष यदि कहीं फैली हुई हो तो उनको दूर करने के निमित्त से होता है, उस भावना से होता है। क्या कहेंगे उसे अपन, रिद्धि निमित्त की है वो। लब्धि मतलब रिद्धि, तो लब्धि प्रत्यय कह करके उसे रिद्धि के अनुसार कहा गया, रिद्धि अनुसार। तो इस तरह से देक्रियक भी और आहारक भी, इन दोनों को रिद्धि अनुसार कहा गया है। आहारक शरीर 49 नंबर सूत्र, आहारक शरीर की बात कर रहे हैं। अब इसका कैसा स्वरूप है, शुभम विशुद्धम अव्याघाती, शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभम विशुद्धम अव्याघाती, शुभम विशुद्धम अव्याघाती, ऐसा अर्थ निकलेगा उसका। शुभम विशुद्धम अव्याघाती, शुभम विशुद्धम अव्या, शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। क्लियर है सूत्र, शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध और अव्याघाती होता है, यह प्रमत्त संयत के ही होता है। क्या आहारक शरीर शुभ होता है, विशुद्ध होता है, अव्याघाती होता है, मतलब व्याघात करने वाला नहीं होता है, और किसके होता है, प्रमत्त संयतस्यैव, प्रमत्त संयतों के ही होगा। प्रमत्त संयतस्यैव, प्रमत्त संयतों के ही होगा। प्रमत्त संयत कौन, छठवें गुणस्थान वर्ती। प्रमत्त और अप्रमत्त दो गुणस्थान है ना, तो प्रमत्त गुणस्थान किसे कहेंगे, छठवें गुणस्थान को कहेंगे प्रमत्त, और सातवें गुणस्थान को क्या कहेंगे, सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त। तो प्रमत्त संयतस्य, प्रमत्त संयतों के माने छठवें गुणस्थान वर्ती मनराजों के। एक और बात समझिए आप, जब प्रयोग करेंगे ना इसका, तभी विशेष रूप से कहलाएगा। ये अंदर में मौजूद रहे तो उसको विशेष नहीं समझना चाहिए। माने जब आहारक शरीर को रूप पुतला बने, विकल्प आवे और मस्तक से वो पुतला निकले, तब वो आहारक कहलाएंगे। किस प्रयोजन से निकलता है, इसके लिए शुभम शब्द का प्रयोग किया है। माने इसके लिए किया गया शुभम शब्द का प्रयोग इस बात को सूचित करता है कि तेजस जो होता है वो अशुभ भी होता है, विक्रिया जो होती है वो अशुभ भी होती है। हाँ, लेकिन जो आहारक है ये अशुभ नहीं होता, इसलिए शुभम शब्द का प्रयोग किया है स्पेशली। माने ये शब्द जो है ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। यदि शुभम शब्द का प्रयोग नहीं करते तो नॉर्मल हो जाता, कैसा भी हो। शुभम शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है और पहले के दो शरीरों के लिए नहीं किया गया, तेजस और वैक्रियक के लिए। इसका मतलब ये है कि तेजस और वैक्रियक इन दोनों में अशुभ विक्रिया और अशुभ तेजस अनादि संभव है,
जबकि आहारक में अशुभ पना संभव नहीं है, आहारक शुभ रूपी होता है। ठीक है, क्लियर है बात? देखिए आगे, जैसे प्राणों का कारण होने से उपचार से अन्न को भी प्राण कह देते हैं। अन्नम वही प्राणम, ऐसा प्रयोग मिलता है। अन्न भी प्राण है, अन्न प्राण है। हमने 10 प्राण सुने, 10 प्राणों में तो अन्न का नाम आता ही नहीं है। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण है ना। तो इन 10 प्राणों में तो इसका नाम आता ही नहीं है, आहार का, अन्न का। तो उपचार से इसको भी प्राण कह देते हैं। प्राणों का कारण होने की वजह से कहते हैं। उसी तरह शुभ आहारक योग का कारण होने से यह शरीर शुभ कहा जाता है। कोई कहे आप इस शरीर को शुभ क्यों कह रहे हो? शरीर भी भला शुभ होता है क्या? शरीर में क्या शुभ अशुभ? पुद्गल है वो तो, उस पुद्गल को क्या क्या शुभ कह रहे हो और क्या अशुभ कह रहे हो? पुद्गल में भी शुभ अशुभपना होता है क्या? नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि शुभ का कारण होने से इसे शुभ कहा जा रहा है। इसको शुभ कहने के पीछे शुभ का कारण पना, इस वजह से शुभ कह रहे हैं। शुभ कारण नहीं होता तो शुभ भी नहीं कहते। शरीर शुभ नहीं है, इस शरीर के माध्यम से जो कार्य होगा वो कार्य शुभ है। क्या कार्य होगा इस शरीर के माध्यम से? क्या काम करेगा ये शरीर? तीर्थ वंदना या शंका का समाधान, 2 कार्य बतलाए थे हमने पहले आपको। आहारक शरीर का काम, हाँ जी, तीर्थ वंदना करने के और कुछ संशय हो गए तो? हाँ, शंका का समाधान और तीर्थ वंदना करना, ये 2 ऐसे काम हैं जिन कार्यों की वजह से ये आहारक शरीर या आहारक पुतला मस्तक से निकलता है। देखिए आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो आहारक ऐसा नाम क्यों दिया गया? वहाँ आहार जैसी तो कोई संज्ञा, ऐसे लक्षण, ऐसे तो कुछ भावभाषण नहीं होता है आहारक। अब ये तो नामकरण के संदर्भ में तो कभी कोई इस तरह की चर्चा प्रत्यक्ष से आई नहीं है, और यदि ये हो सकता है ये बतला दें कहीं आगे अकलंक देव तो देखते हैं अपन, और अदरवाइज वो श्लोक वार्तिक भी देखा जा सकता है इसके संदर्भ में, यदि कहीं कोई इस प्रकार की चर्चा आई हो तो। ठीक है ना, देखते हैं। बाकी नाम में इस तरह का कुछ प्रयोजन चलता नहीं है। ये जो नाम है, ये शब्द है ना, ये शब्द भी कोई शुरू से है, अनादि से है। आहारक शरीर कोई आज का तो है नहीं, द्रव्य है, वस्तु है, पदार्थ है। कोई कहेगी इसे द्रव्य क्यों कहते हैं? ये उपचार से आप उसकी गलियां निकाल दो, उसके रास्ते निकाल दो, उसके मार्ग बतला दोगी, इस वजह से इसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्यत्व गुण के कारण वस्तु को द्रव्य कहा जाता है, वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य को वस्तु कहा जाता है। अभी कह दो आप ऐसा, बाकी किसी की वजह से तो है नहीं, तो सदा से ही है। किस वजह से कहें अपन? देखिए क्या कह रहे हैं आगे। विशुद्ध कर्म के उदय से होने के कारण यह विशुद्ध है। न तो आहारक शरीर किसी का व्याघात करता है और न किसी से व्याघातित ही होता है, अतः अव्याघाती है। आहारक शरीर का घात होता है क्या किसी से? सेकंडों के भीतर तो कहां से कहां कितने फास्ट दौड़ करके चला जाता है, शंका का समाधान करके आ जाता है, अंतर मुहूर्त के अंदर वापस लौट करके आ जाए, जो काम करना था वो काम कर आकर के सब करके निपटा करके आ जाए। किस स्पीड से चलता है वो।
दिखाई नहीं देवे किसी को, और दिखे भी तो फिर लगे नहीं कि क्या पता कुछ। कभी कभी ऐसा होता कुछ निकला, क्या था, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या क्या था, कुछ भी नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं, वो कुछ निकला था, वो आहारक भी हो सकता है। पकड़ में आने जैसा नहीं है हमारे से, हमारे इन चर्म चक्षुओं से पकड़ में आए हैं ऐसा नहीं है, सूक्ष्म होता है बहुत, फास्ट भी बहुत है, गति भी बहुत ज्यादा तीव्र है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, किसी का व्याघात करता है, न किसी का व्याघात करता है, और न ही और कोई बात इसमें देखी जाती है। ठीक है ना, किसी से टकराता भी नहीं और कोई इसको भी टक्कर नहीं मारता है। ये दोनों प्रकार की परिस्थितियां इसके साथ में बनती हैं। देखिए आप फिर और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अपन कुछ और नई बात मिले तो। भारत और ऐरावत क्षेत्र में केवलियों का अभाव होने पर महाविदेह क्षेत्र में केवली भगवान के पास औदारिक शरीर से जाना तो शक्य नहीं है। और असंयम भी बहुत होगा। अतः प्रमत्त संयत मुनि सूक्ष्म पदार्थ के निर्णय के लिए या रिद्धि का सद्भाव जानने के लिए या संयम परिपालन के लिए आहारक शरीर की रचना करता है। इन बातों के समुच्चय के लिए च शब्द दिया गया है। बहुत सुंदर मार्मिक व्याख्या कर दी इन्होंने यहाँ, किस लिए होता है, क्यों होता है, संभव है क्या। इससे एक बात और बात ख्याल में आ गई। क्या बात ख्याल में आ गई कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में केवलियों का अभाव है, मान लीजिए ऐसे समय में, मतलब पंचम काल में। पंचम काल में किसी को आहारक शरीर हो सकता है कि नहीं? पंचम काल में किसी मुनिराज को आहारक रिद्धि हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। यही बात निकल करके आ रही है सामने। बहुत से लोगों को इस प्रकार की शंका रहती है ना, पंचम काल में ये काम हो सकता है कि नहीं, या पंचम काल में सम्यक दर्शन, पंचम काल में 5वां गुण स्थान, पंचम काल में भावलिंगी संत, पंचम काल में ऋषिधारी मुनिराज, पंचम काल में कितनी बातें आती है पंचम काल के संदर्भ में। तो हमें नहीं लगता कि पंचम काल में होता होगा। फिर कैसे नहीं होता, क्या बाधा है उसमें पंचम काल में यदि ये हो जावे तो? पंचम काल का अर्थ आप वर्तमान ही मत देखिए, पंचम काल का अर्थ आचार्य कुंद का जमाना भी देख सकते हैं आप, आचार्य उमा स्वामी का जमाना, अकलंक आचार्य का जमाना, पूज्यपाद आचार्य के समय भी पंचम काल ही वर्तता था। और हो सकता है ऐसे कथन करते समय, ऐसी बातें लिखते समय इन भावलिंगी संतों को, हो सकता है स्वयं को या हो सकता है किसी और को आहारक रिद्धि प्राप्त है, इस बात का पता हो सकता है। मुनि संघ में, ग्रुप में है, उनको पता हो इस व्यक्ति के पास में, इन मुनिराज के पास में, साधक के पास में, तपस्वी के पास में एक आहारक नाम की रिद्धि है। अवधि से भी पता चल सकता है ना, अवधि ज्ञान से भी पता चल सकता है। अवधि ज्ञान से आहारक शरीर का पता तो पता हो सकता है, प्रयोग में आ जावे, क्योंकि आहारक शरीर भी आखिर है तो पुद्गल ही। हम तो कह रहे हैं तेजस और कार्बन शरीर ही दिख जाता है, तो आहारक शरीर दिखने में क्या बाधा है? आहारक शरीर तो पुतला है, कार्बन शरीर तो पुतला नहीं है ना। कार्बन शरीर तो दिखता ही है, ये बात तो अपन ने पढ़ी है पहले भी। भारत और ऐरावत क्षेत्र में केवलियों का अभाव होने पर महाविदेह क्षेत्र में केवली भगवान के पास औदारिक शरीर से तो नहीं जा सकते। क्या तर्क बता दिया? अब यहाँ से वहाँ औदारिक शरीर से क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे? औदारिक शरीर से जाना संभव नहीं, बहुत कठिन काम भी है। और शंका हो रही है और समाधान के लिए जाना है। और कदाचित औदारिक शरीर से जाने चलने की बात करें तो असंयम बहुत होगा, इतना दूर तक पैदल जाएंगे, गाड़ी के वाहन का तो प्रयोग करते नहीं। अतः प्रमत्त संयत मुनि सूक्ष्म पदार्थ के निर्णय के लिए या रिद्धि का सद्भाव जानने के लिए, देखो दोनों तरह की बातें हो सकती है। स्वयं भी कदाचित सोच ले मेरे पास ये रिद्धि है भी या नहीं है, कह रहे हैं
ऐसी रिद्धि कहीं मेरे पास तो नहीं है। कभी इस तरह का विकल्प आ जाए, चलो महाविदेश क्षेत्र, काश ऐसी कोई रिद्धि होती, महाविदेश क्षेत्र जाया था उड़ करके, और निकल गया पुतला ऐसे विकल्प से और चले गया पूर्ति के लिए। क्या इस प्रकार की पूर्ति संभव है? फिर और क्या कह रहे हैं, देखिए आप, औदारिक शरीर से जाना संभव नहीं है, असंयम बहुत होगा, सूक्ष्म पदार्थ के निर्णय का विकल्प भी हो सकता है, रिद्धि का सद्भाव जानने का भी विकल्प हो सकता है, और संयम के परिपालन के लिए भी हो सकते हैं। संयम पलता रहे, संयम में दोष न आवे। आहारक शरीर की रचना करता है, माने आहारक शरीर रचा हुआ नहीं होता। आहारक रिद्धि तो अंदर में सदा मौजूद रहती है, लेकिन उस रिद्धि का प्रयोग करने पर आहारक शरीर की रचना की जाती है। इन बातों के समुच्चय के लिए च शब्द दिया गया है। च शब्द क्यों दिया है? च आहारकम ऐसा दिया ना, बीच में च शब्द दिया है। शुभम विशुद्धम अव्याघाती च आहारकम, शुभम विशुद्धम अव्याघाती च आहारकम। ये भी इंक्लूड है। हाँ जी, हाँ, वो पहले के और ये भी उसके साथ है, और ना च का यहाँ मीनिंग और आएगा। ऑप्शन और, हाँ, और, हाँ, च शब्द का अर्थ होता है और। संयम परिपालन के लिए, और किस किस के लिए? कि शुभ भी है, विशुद्ध भी है, अव्याघाती भी है, और अब और क्या क्या है आहारक? तो और भी बहुत सारी बातें हैं आहारक के अंदर। क्या क्या बातें हैं तो इन्होंने कह दिया है। संयम का परिपालन, रिद्धि के प्रयोग की भावना, शंका का समाधान, ठीक है ना, इस तरह की बातें हैं के माध्यम से और भी संभव है। आपके यहाँ से है ना ये डिस्टर्बेंस थोड़ा? हाँ, ये यहीं से हो रहा है हमारे यहाँ पे डिस्टर्बेंस। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। ज्यादा आ रहा है क्या डिस्टर्बेंस? कभी कभी आ जाता है थोड़ा ज्यादा, लेकिन आपका क्लियर है, सुनाई देता है बिल्कुल। पंडित जी बाहर बैठ ले। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए देखिए, प्रमत्त संयत के ही आहारक होता है, ये और विशेष बात है। प्रमत्त संयत के ही आहारक होता है। विक्रिया के अंदर ये नहीं थी बात, तेजस में नहीं थी ये बात, माने छठवें गुणस्थान वर्ती के ही आहारक होगा। इस प्रकार अवधारण करने के लिए एवकार है, न कि प्रमत्त संयत के आहारक ही होता है। इस अनिष्ट अवधारण के लिए देखो कैसा गजब अर्थ लगाने के ऊपर निर्भर करता है। आप उस ही शब्द का प्रयोग किस जगह कर रहे हैं। जैसे प्रमत्त संयत अत्यव, ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि प्रमत्त संयत के ही। अब प्रमत्त संयत के ही, अब इसका अर्थ किस प्रकार निकलेगा? प्रमत्त संयत के ही, कैसा अर्थ लगाएंगे इसका? प्रमत्त संयत के ही आहारक होता है, ऐसा अर्थ लगाइए। प्रमत्त संयत के आहारक ही होता है ऐसा नहीं, क्योंकि प्रमत्त संयत के आहारक नहीं होंगे और प्रमत्त संयत की और भी रिद्धियां हो सकती है। तो प्रमत्त संयत के आहारक ही होता है ऐसा नहीं, आहारक है ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। प्रमत्त संयत अस्य ऐसे शब्द का प्रयोग किया, मतलब प्रमत्त संयत के ही ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो अनिष्ट अर्थ का अवधारण के लिए ये बात नहीं है। जिस समय मुनि आहारक शरीर की रचना करता है उस समय वह प्रमत्त संयत ही हो जाता है। माने एक और बात आ रही है यहाँ कि वो सप्तम गुणस्थान नहीं रहता उस समय, ये और बात कहना चाह रहे हैं। उस समय उनके छठवां गुणस्थान ही होता है, सातवां गुणस्थान नहीं मान सकते उनके। आहारक शरीर की रचना करते समय
आहारक रिद्धि का प्रयोग करते समय वे मुनिराज छठवें गुणस्थानवर्ती ही होते हैं। और देखिए आगे क्या कहते हैं। इस शरीर में परस्पर संज्ञा लक्षण कारण स्वामित्व सामर्थ्य प्रमाण क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर संख्या प्रदेश भाव और अल्प बहुत्व आदि की दृष्टि से भेद है। ओहो, मैंने कितनी दृष्टियों से भेद बतला दिया इन्होंने। किसके भेद की चर्चा कर रहे हैं ये? इन शरीरों में औदारिक वैक्रिय कारक तेजस कारुणानी शरीरानी, इन 5 शरीरों में किसकी दृष्टि से भेद है? संज्ञा की दृष्टि से भेद है। क्या नाम जुदे जुदे हैं। अभी मैं इसकी व्याख्या करूं उससे पहले नीचे ये दिख रहा है संज्ञा लक्षण कारण स्वामित्व, माने इन सब अपेक्षाओं से इनमें अंतर बतला रहे हैं। 5 शरीरों के अंदर परस्पर अंतर बतला रहे हैं। कितने हेतु दिए? सबसे पहला हेतु देखिए आप, संज्ञा। संज्ञा मतलब जानते हैं? औदारिक औदारिक आदि के अपने अपने जुदे नाम है, सबका अपना अपना नाम है। एक का नाम औदारिक है, दूसरे का नाम वैक्रिय है। लक्षण सब भिन्न भिन्न है, लक्षण भी न्यारे न्यारे हैं। औदारिक का अलग लक्षण है। देखें जरा लक्षणों की भिन्नता के अंदर ये आचार्य देव क्या बात बताना चाह रहे हैं। लक्षणों की भिन्नता में क्या कह रहे हैं? स्थूल शरीर पहले आ गया है ये 8वां और 9वां सूत्र है ऐसा। हाँ जी, ऐसा सूत्र एक आ गया है, संज्ञा पर्सन भाव अल्प बहुत। वो सूत्र था, उसमें तो सम्यक्त्व के संदर्भ में चर्चा थी। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वेश्य। 8वां 7वां 8वां सूत्र था ना पहले अध्याय का। 8वां सूत्र है। हाँ 7वां भी था इसी तरह का, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत है। ये 7वां था, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत है। फिर कहा था सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वेश्य। वही सब हेतु बतलाए थे। जानने के उपायों की चर्चा थी वहां भी। मोक्ष मार्ग की चर्चा प्रारंभ करी, फिर सम्यक दर्शन आदि को जानने के उपायों की चर्चा करी। यहाँ भी यही कह रहे हैं कि इनके माध्यम से जानो ना आप, इनके लक्षण भिन्न भिन्न जानो। औदारिक वैक्रिक आदि के भिन्न भिन्न क्या लक्षण है। तो जो स्थूल शरीर है उसका नाम है औदारिक, ये औदारिक का लक्षण है। औदारिक का क्या लक्षण है? स्थूल शरीर। फिर और आगे, विविध गुण रिद्धि वाली विक्रिया करने वाला शरीर वैक्रिय का है। उदार है वो औदारिक है, विक्रिया करने वाला है वो वैक्रिय है। उदार हो सकता है, उदार मतलब स्थूल। जो स्थूल शरीर है वो कैसा है? औदारिक। वैक्रिय कैसा है? विक्रिया जिसके माध्यम से होती है। विक्रिया किस प्रकार की होती है? शरीर को छोटा बड़ा कर लेने वाली। तो विक्रिया करना ये वैक्रिय का लक्षण है। और सूक्ष्म पदार्थ विषयक निर्णय के लिए आहारक शरीर होता है। ये आहारक शरीर का अर्थ किस तरह से लगाना? सूक्ष्म पदार्थ विषयक निर्णय। क्या निर्णय करने के लिए? सूक्ष्म पदार्थ के विषय में निर्णय करने के लिए आहारक शरीर होता है, मतलब वही शंका के समाधान के लिए। फिर शंख के समान शुभ्र तेजस होता है। शंख के समान शुभ्र, सफेद कह दिया इसको यहाँ इन्होंने। 2 प्रकार का है, निस्सरणात्मक अनिस्सरणात्मक। निस्सरणात्मक जिससे निकले, जो निकलने वाला हो, जो निकालने वाला हो, जो निकल करके जावे। निस्सरण निकलने वाला, अनिस्सरण नहीं निकलने वाला। ठीक है, देखिए इन्होंने कही भी आगे चर्चा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? औदारिक वैक्रियक और आहारक शरीर में दीप्ति करने वाला
रौनक लाने वाला अनिस्तरणात्मक तेजस है, माने नहीं निकलने वाला। हमने बताया था एक दिन, शरीर में जो तेज प्रदान करे वो तेजस, रौनक लाए, प्रकाश लाए, उज्ज्वलता जहां दिखाई दे रहे, रोशनी, प्रकाश, ज्योति, चमक, ये जो तेज चेहरे का जो दिखाई देता है वो सब किस वजह से है? वो तेज अंदर के तेजस की वजह से, उष्णता है, वो अग्नि है, वहां गर्मी है। ठीक है, देखिए आप, तो कह दिया इन्होंने दीप्ति करने वाला, रौनक लाने वाला, अनिस्तरणात्मक तेजस है। निस्तरणात्मक तेजस उग्र चारित्र वाले अति क्रोधी यति के शरीर से निकलकर जिस पर क्रोध आता है उसे घेर कर ठहरता है और उसे शाक की तरह पका देता है, सब्जी की तरह पका देता है, जला देता है, भस्म कर देता है, फिर वापस होकर यति के शरीर में ही समा जाता है। यदि अधिक देर ठहर जाए तो उसे भस्मसात कर देता है। सभी शरीरों में कारणभूत कर्म समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। हो गए पांचों। औदारिक उदार है, विक्रिया से काम करे वो वैक्रियक है। आहारक कौन सा है? शंका के समाधान के लिए हो, सूक्ष्म पदार्थ के निर्णय के लिए वो आहारक है। तेजस निस्तरण निकलने वाला और अनिस्तरण नहीं निकलने वाला, दो तरह का है तेजस। कांति प्रदान करने रूप जो सामर्थ्य दिखाई देता है, ये सामान्य जो दिखाई देता है, वो कौन सा तेजस है? अनिस्तरण। और जो निस्तरण तेजस है वो क्रोध आदि के काल में निकलता है, शुभ और अशुभ के भेद से। उसके भी दो प्रकार हैं। पुतला होता है दाहिने कंधे और बाईने कंधे से, बाईं कंधे से निकलने वाला। देखिए फिर आगे, सभी शरीरों में कारणभूत कर्म समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। हो गई यहाँ तक बात। आगे देखें अपन कारण। कारण में क्या कहना चाहते हैं? औदारिक आदि भिन्न भिन्न नाम कर्मों के उदय से ये शरीर होते हैं। ये सारे शरीर कैसे होते हैं? औदारिक आदि भिन्न भिन्न नाम कर्मों के उदय से ये शरीर होते हैं। अतः कारण भेद स्पष्ट है। कारण का भेद साफ साफ दिखाई देता है। क्या भेद दिखाई दे रहा है आपको कारण का? अरे औदारिक शरीर बनाए वो औदारिक कर्म के निमित्त से बनाए, वैक्रियक शरीर मिलाए उसमें वैक्रियक कर्म का निमित्त था, योग था, कारण था। आहारक शरीर जो बना है उसमें उस कर्म का निमित्त था। तो पांचों जो ये शरीर हैं, इन पांचों शरीरों में अंदर में कर्म का उदय ही कारण है, निमित्त बनता है। तो संज्ञा की दृष्टि से ये पांचों शरीर भिन्न भिन्न हो गए। संख्या की दृष्टि से संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, संख्या की बात नहीं कही यहाँ। संज्ञा के बाद में लक्षण बतला दिया, लक्षण सबके अलग अलग बताई दिए। फिर कारण कह करके क्या कह दिए? कारण अलग अलग है। वैक्रियक किस कारण से हुआ? कि वैक्रियक नाम कर्म के उदय से। कि आहारक क्यों हुआ? आहारक नाम कर्म के उदय से। कि औदारिक क्यों हुआ? कि औदारिक नाम कर्म के उदय से। आपको पता है ना, पांच शरीर जो हैं जो नाम कर्म की प्रकृतियों के अंतर्गत आते हैं, औदारिक, वैक्रियक, कारक, तेजस, कार्मणानी, शरीरानी, है ना। सभी शरीरों में कारणभूत कर्म समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। और देखिए आगे, औदारिक आदि भिन्न भिन्न नाम कर्म के उदय से शरीर होते हैं, कारण भेद स्पष्ट ही है। हो गया स्वामित्व। औदारिक शरीर तिर्यंच और मनुष्यों के होता है। किसके होता है औदारिक? मनुष्य तिर्यंचों के होता है। वैक्रियक शरीर देव, नारकी, तेजस काय,
वायु का है और पंचेंद्रिय त्रियंच तथा मनुष्यों में किसी के होता है? बोलो। देव नारकी तेजस का है, वायु का है और पंचेंद्रिय त्रियंच तथा मनुष्यों में किसी के होता है? क्या कह रहे हैं ये? कभी पढ़ी सुनी क्या आपने ये बात? नहीं। वैक्रियक शरीर किसके होता है? कैसा वैक्रियक शरीर होगा? तेजस का है और वायु का के भी वैक्रियक शरीर हो जाता है, एक इंद्रिय जीवों के भी। देव और नारकियों के वैक्रियक होता है तो समझ में आ गई हमारे को। औपाधिकम वैक्रियकम ऐसा सूत्र दे दिया था। वायु का है तेजस का और वायु का ऐक्य कैसे होगा, ये बात कल नहीं उतर रही है। पंचेंद्रिय यदि आप मान लो तो हम समझ लेंगे कि चलो ठीक है, चलो पंचेंद्रिय को भी हम स्वीकार कर रहे हैं, हो जाएगा, पंचेंद्रिय भी हो जाएगा। पंचेंद्रिय त्रियंच भी मान लेंगे, मनुष्यों के समझ ही लिया है। ये एकेंद्रिय पृथ्वी, ये पृथ्वी का ऐक्य नहीं, जल का ऐक्य नहीं, वनस्पति का ऐक्य नहीं, तेजस का है और वायु का है। ये दो शब्द इन्होंने विशेष दिए। ऐसा नहीं कि सामान्य कथन कर दिया हो, तो विशेष बात है। देखो वायु का के जीवों के अंदर भी इस प्रकार का देखा जाता है कि वो कोई रूप में बदल जावे, अन्य रूप में बदल जावे। हवा चलती चलती, वायु चलते 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 उनमें जीव मौजूद है, वो कोई दूसरा आकार उन्होंने धारण कर लिया। अग्नि कभी बढ़ने लगती है, कभी छोटी हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, कभी आकार बदल लेती है, भिन्न प्रकार की हो जाती है, भिन्न रंग रूप वाली हो जाती है। एक इंद्रिय जीव के इस तरह का सद्भाव देखा गया। कौन कौन से कहे? लेकिन वायु का एक और अग्नि का एक। देव लोग मर करके एक इंद्रिय हो जाते हैं ना कभी कदाचित, तो ये दोनों नहीं होते, अग्नि का एक और वायु का एक नहीं होते। वायु का एक नहीं होते देव मर करके कभी भी, अग्नि का एक भी नहीं होते। तो फिर कौन से हैं? देव मरे गति पंच लहाय, भूजल सरोवर नर पशु थाय। भू पृथ्वी का एक हो जाते हैं, जल का एक हो जाते हैं और वनस्पति का एक हो जाते हैं, एक इंद्रियों में देव मर करके। अभी बात देवों के संदर्भ में नहीं चल रही, अभी यहाँ ये कह रहे हैं जिन जीवों के ऐसा शरीर होता है, औदारिक शरीर है उनके निश्चित रूप से, क्योंकि त्रियंच गति के जीव हैं, ऐसे जीवों के भी क्या हो जाता है? शरीर का बदलाव देखा जाता है, शरीर का छोटा बड़ापन देखा जाता है, ऐसे परिवर्तन देखे जाते हैं, विक्रिया का योग देखा जाता है, वैक्रियक शरीर की परिस्थिति का पता लगता है। और त्रियंच के संदर्भ में कल अपन ने जब बात पढ़ी थी, और पहले अपन लोगों के गले उतारना कि त्रियंच गति के जीव को अवधि ज्ञान होता होगा, मने पर ये ज्ञान होता होगा, इतना बात जान लेना है बहुत टिपिकल है। ठीक है ना? देखो आप यहाँ क्या बात कहती है इन्होंने, वायु का त्रियंच गति के जीवों के होना बहुत मुश्किल, फिर त्रियंचों को कदाचित पहली पंचेंद्रिय जीवों के स्वीकार कर लो, तो एक इंद्रिय जीवों के तो कौन मानेगा? कोई मानने तैयार नहीं एक इंद्रिय जीवों के बारे में। स्वामित्व देखिए, स्वामित्व की अपेक्षा से भी इनमें अंतर है। हम ही बता सकते हैं इनमें अंतर स्वामित्व की अपेक्षा से, आप लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को सबको याद है ये सब बातें। स्वामित्व की अपेक्षा से मतलब मालिकपन की अपेक्षा से। औदारिक शरीर का मालिक कौन होता है? मनुष्य और त्रियंच। मनुष्य त्रियंच सभी है औदारिक शरीर के मालिक। वैक्रियक शरीर किसके है? देव, देव और नारकियों के। आरक शरीर किसके होता है? स्वामी कौन है आरक शरीर का? प्रमत्त संयत आहारक रिद्धिधारक मुनि। रिद्धिधारक मुनि तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन आहारक रिद्धि वाले वही होंगे। चलिए और ये बतलाएं जरा, तेजस शरीर कार्बन शरीर किसके होता है?
अनादि संबंधित है, सभी के होता है, सब जीवों के, सब जीवों के होता है। तो इस तरह से इनके स्वामित्व की अपेक्षा से बात हो जाएगी। मैं पढ़ देता हूँ एक बार नीचे, देखिए आप लोग। औदारिक शरीर तिर्यंच और मनुष्यों के होता है। औदारिक शरीर किसके होता है? मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। वैक्रियक शरीर देव, नारकी, तेजस्काय, वायुकाय और पंचेंद्रीय तिर्यंच मनुष्य किसी के होता है, सबके नहीं। प्रश्न, जीवस्थान के योग भंग प्रकरण में तिर्यंच और मनुष्यों के औदारिक आदि, औदारिक और औदारिक मिश्र तथा देव और नारकियों के वैक्रियक तथा वैक्रियक मिश्र बताया है। पर यहाँ तो तिर्यंच और मनुष्यों के भी वैक्रियक का विधान किया है। इस तरह पर विरोध आता है। शंकाकार की शंका है। देवों के अंदर तो आप कुछ भी कह दो, कैसा भी कर लो, हम मान लेंगे, लेकिन ये बात कैसे स्वीकार करें मनुष्य गति के जीवों वाली? ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही हमारे को। और मनुष्य गति के जीवों का तो चलो कोई बात नहीं, आपके कहने से हम मान ले रहे हैं, घर चले जाएंगे, यहीं रहेंगे, जयपुर के रहने वाले हैं, सब समझ में आ गई हमारे को बात। उनको कैसे माने? गधे घोड़े को कैसे माने हम? उसकी होती होगी ये विक्रिया रिद्धि तिर्यंच गति के जीवों के, लेकिन बस ये आगम प्रमाण से अपने को मानना पड़ेगा। औदारिक शरीर वालों की विक्रिया मानने के अंदर इनको थोड़ा सा विरोध दिखाई दे रहा है। देव नारकियों के तो ठीक है, समझ में आती है बात। इसका देखिए समाधान क्या कर रहे हैं। ये उत्तर पढ़ लेता हूँ। व्याख्या प्रज्ञप्ति दंडक के शरीर भंग में, व्याख्या प्रज्ञप्ति बहुत बड़ा ग्रंथ है, आगम ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, छठा आगम है, शायद नाम 6वें नंबर पर है इसका। और इसके शरीर भंग में वायुकायिक के औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्मण, ये 4 शरीर तथा मनुष्यों के 5 शरीर बताए हैं। क्या कहा? वायुकायिक के औदारिक भी हो सकता है, वैक्रियक भी हो सकता है, तेजस भी हो सकता है और कार्मण भी हो सकता है। ये 4 शरीर का वर्णन किया है, 4 शरीर बताए हैं। भिन्न भिन्न अभिप्रायों से लिखे गए उक्त संदर्भों में परस्पर विरोध भी नहीं है। जीव स्थान में जिस प्रकार देव और नारकियों के सर्वदा वैक्रियक शरीर रहता है, उसी तरह तिर्यंच और मनुष्यों के नहीं होता। इसलिए तिर्यंच और मनुष्य गति, तिर्यंचों और मनुष्यों के वैक्रियक शरीर का विधान नहीं किया है। जबकि व्याख्या प्रज्ञप्ति में उसके स्वभाव मात्र से ही उसका विधान कर दिया है। इस तरह से अपनी थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ इस प्रकरण के संदर्भ में की है। ये प्रकरण अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आगे कह रहे हैं आहारक प्रमत्त संयत के ही होता है, तेजस और कार्मण सभी संसारियों के होते हैं। तो कुछ बात और इन्होंने यहाँ उठाई है। इनके परस्पर अंतर संबंधी 5 शरीरों में तुलना संबंधी, इस तुलना संबंधी पॉइंटों में अपन संज्ञा की बात कर चुके, लक्षण की बात कर चुके, कारण की बात कर चुके, स्वामित्व की अपेक्षा से बात कर चुके। अब इन 5 शरीरों में से कौन से शरीर की कितनी ज्यादा सामर्थ्य है, इसकी चर्चा अपन कल के स्वाध्याय में करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। पंडित जी, ये व्याख्या प्रज्ञप्ति है वो सठखंडागम ग्रंथ की बात कर रहे हैं? षटखंडागम ग्रंथ की बात तो नहीं कर रहे हैं हम। षटखंडागम के अलावा, षटखंडागम तो 12वें अंग जो था ना दृष्टिवाद, उसका एक अंश है। ये तो मूल आगम है, आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, यात्र धर्म का व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का मूल आगम है, 5वां आगम।
चलिए निर्वाणी स्थिति बोलिए। हाँ, सबको रुकना है, अनाउंसमेंट है तो। हाँ पंडित। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ योग, सदा देत हूँ योग।